तो अब क्या करेंगे हम, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या ऐसे फैक्टर है, कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक में आता है अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण, ये देखिए अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या पढ़े थे, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, तो उसी के आधार पर है, किससे बना है, इसका मतलब है अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता से बना है। तो अभिकारकों की सांद्रता जितना ज्यादा हम लेंगे उतनी ज्यादा अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होगा, और अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। मतलब जितने ज्यादा अभिक्रिया की दर होगा उतने ही ज्यादा जितने ज्यादा अभिकारकों की सांद्रता होगा उतने ज्यादा अभिक्रिया की दर भी होंगे। मतलब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, घटाने से अभिक्रिया की दर घटती है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अभिक्रिया का ताप। अभिक्रिया का ताप कैसे इसको प्रभावित करेगा, तो स्वाभाविक बात है, जब ताप दोगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगा। अरे भाई ज्यादा टेम्परेचर में रखोगे चाय जल्दी बनेगा ना, अभिक्रिया की दर बढ़ गया। अभिक्रिया की दर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी अभिकारक की सांद्रता में कमी होगा और जल्दी जल्दी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा। और जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी होते जाएगा तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। ठीक है, तो सामान्यतः हमको मालूम है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ जाता है। यदि हम अभिक्रिया की ताप को प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग सामान्यता से दोगुनी हो जाती है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो सामान्यता से दोगुनी हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो अभिकारक के उत्पाद है उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की दाब। अभिक्रिया का दाब, दाब का मतलब प्रेशर है ना, प्रेशर। दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। आप लोग देखे होंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, देखे हो, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। एक टीन या गंजी में हम बनाते हैं तो पसाने वाला बनाते हैं, उसमें खाना लेट में पकता है। और कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, क्योंकि भाप से भी पकता है। आपका जो मोमोज है, इडली है, किससे पकता है, भाप से ना। हाँ, तो वैसे ही प्रेशर कुकर में जब रहेगा, प्रेशर कुकर मतलब दाब डालेगा उसमें, सीधी बात। तो दाब डालोगे क्या होगा, आयतन में कमी आएगा। तो इसमें लिखा गया है कि यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो दाब डालने से उसके आयतन में कमी आती है, और आयतन में कमी आता है जिसके कारण अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति से कैसे अभिक्रिया की दर बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट का, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर को क्या होगा। तो उत्प्रेरक ऐसे दो प्रकार के होते हैं, है ना, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक यदि रहेगा तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करेगा, और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक रहा तो अभिक्रिया की दर को घटाने का काम करेगा।
अब इस तरह से लिखा गया इसमें कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक का काम होता है विक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, पर स्वयं भार की दृष्टि से अपरिवर्तित होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो केवल विक्रिया की दर को बढ़ाने या फिर घटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और लास्ट में देखते हैं, 4 पॉइंट हो गए, कम से कम 5 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक में 5वां पॉइंट हम बोल लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे विक्रिया की दर को प्रभावित करेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्षेत्रफल में वृद्धि कब होगा? जब कोई ठोस है उसको क्या कर दो, पीस दो, पीसोगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विक्रिया का दर या वेग भी बढ़ जाएगा। अरे गेहूं जब तुम पिसाने जाते हो तो आधा झोला यदि गेहूं हम ले जाते हैं, है ना, आटा चक्की के मिल में, एक झोला भर के लेके आते हो, क्योंकि जैसे ही वो पिसाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है, पाउडर बन जाते हैं। ठीक है, तो वही है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। तो जैसे हम गेहूं में बात कर रहा हूं, गेहूं को आप जैसे खड़ा है, पिसाया नहीं, तो क्या रोटी संभव है? तो पहले पिसाते हैं, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, और क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो जल्दी वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, अवशोषित करेगा तो वो भीगेगा तो फिर उठाएगा, फिर रोटी बनेगी, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब है कि यदि किसी ठोस को बारीक महीन पीस दिया जाता है तो उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो अभिक्रिया की दर या वेग बढ़ जाता है। तो ये था अभिक्रिया की दर या वेग को प्रभावित करने वाले कम से कम में 5 कारक। ओके।